आज का विषय कोई मामूली नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिसने आजकल हर घर में टहलका मचा रखा है। मुद्दा है 20 लाख रुपए के बजट में एक ऐसी एसयूवी कार उठाना जो सिर्फ दिखने में ही हीरो ना हो बल्कि चलाने में भी एकदम मक्खन हो और आपकी जेब पर भारी न पड़े। देखिए भाई, आज के जमाने में 20 लाख की रकम कोई चिल्लर नहीं होती। ये एक आम आदमी की सालों की मेहनत की कमाई होती है। जब आप इतनी बड़ी गड्डी खर्च करने का मन बनाते हैं तो दिल में एक धक धक तो रहती ही है कि कहीं गलत कार तो नहीं उठा लाए, कहीं पैसा पानी में तो नहीं चला जाएगा। तो बस आप अपनी कुर्सी की पेटी एकदम कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज आपका यह भाई आपको ब्रोशर वाली रटी रटाई ज्ञान की बातें नहीं बताएगा, बल्कि वो जमीनी हकीकत बताएगा जो शोरूम वाले बाबू लोग आपको कभी नहीं बताते। आज हम उन 10 से ज्यादा गाड़ियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो इस बजट में आती हैं और देखेंगे कि असल में आपके लिए कौन सा सौदा एकदम खरा सोना है और कहां आपके पैसे की वाट लग सकती है। आज हमारे पास पुराने खिलाड़ी भी हैं और 3 ऐसे नए शूरवीर भी मैदान में कूद पड़े हैं जिन्होंने आते ही अच्छों की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले बात करते हैं उस कार की जिसने भारतीय बाजार में वापसी करके सबको चौंका दिया है और पुराने जख्मों को भी ताजा कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ नई रेनो डस्टर की। भाई साहब, डस्टर सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक दौर था, एक जमाना था। जब ये पहली बार आई थी तो इसने पब्लिक को सिखाया था कि एसयूवी का असली मतलब क्या होता है। और अब ये नए अवतार में वापस आ गई है और कसम से इस बार ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ढांसू लग रही है। इसका डिजाइन देखिए, एकदम चौकोर और लोहे जैसा सख्त। आजकल की गाड़ियां जहां गोल मटोल और नाजुक होती जा रही हैं, वहीं नई डस्टर ने अपनी पुरानी मर्दानगी को एकदम कायम रखा है। इसके पहियों के ऊपर वो मोटा प्लास्टिक का कवच और वो ढाक जमाती हुई ग्रिल देखते ही बनती है। मतलब कार खड़ी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई बॉडी बिल्डर खड़ा है। लेकिन असली जादू तो इसके सस्पेंशन में है मेरे दोस्त। भाई साहब, आप इसे गड्ढों में उतारिए, कीचड़ में ले जाइए या पत्थरों पर दौड़ाइए, ये कार उफ तक नहीं करती। जो मेरे भाई लोग गांव देहात में रहते हैं या जिन्हें खराब सड़कों पर चलने का कीड़ा है, उनके लिए नई डस्टर किसी वरदान से कम नहीं है। ये सड़क को ऐसे निगल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। केबिन के अंदर भी अब कंपनी ने काम किया है। पहले जो शिकायतें थीं कि प्लास्टिक सस्ता लगता है, अब वहाँ काफी सुधार है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना भी सुनहरा नहीं है। इसमें आपको वो चकाचौंध वाले हाईटेक फीचर शायद न मिले जो कोरियन गाड़ियों में मिलते हैं। इसमें आप वेंटिलेटेड सीटें या 36 तरह की रंग बिरंगी लाइटें ढूंढने मत जाइएगा। ये कार उन लोगों के लिए है जो काम से मतलब रखते हैं, दिखावे से नहीं। अगर आपको कार को रफ और टफ इस्तेमाल करना है, मतलब एकदम देसी तरीके से, तो डस्टर का हाथ थाम लीजिए। लेकिन अगर आपको चलता फिरता आईपैड चाहिए तो अभी आगे और भी विकल्प हैं जो आपका दिल खुश कर देंगे। अब जब हम वापसी की बात कर ही रहे हैं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब बारी है उस नाम की जिसे सुनकर 90 के दशक के बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टाटा सिएरा। जी हाँ, टाटा ने अपनी इस लेजेंड को फिर से जिंदा कर दिया है। और क्या शानदार तरीके से किया है भाई। सिएरा का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका वो पीछे का कांच वाला डिजाइन जो आपको दुनिया से एकदम अलग करता है। जब ये कार सड़क पर निकलती है तो लोगों की गर्दनें अपने आप मुड़ जाती हैं। पब्लिक देखती रह जाती है कि यह क्या चीज जा रही है। अंदर बैठने पर आपको जो खुलापन महसूस होता है वो किसी और कार में नहीं है। टाटा ने इसमें सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया है। इसका दरवाजा इतना भारी है कि बंद करते वक्त आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। लोहा मतलब टाटा, ये बात यहाँ 100% सच साबित होती है। पिछली सीट पर बैठने का अनुभव तो एकदम राजा महाराजा वाला है। पैर फैलाने की जगह की कोई कमी नहीं और वो बड़ी कांच की खिड़कियां सफर को एकदम यादगार बना देती है। लेकिन भाई, हाथी पालना है तो खुराक भी देनी पड़ेगी। टाटा के इंजनों में वो मक्खन जैसी स्मूथनेस अभी भी पूरी तरह नहीं आई है जो जापानी गाड़ियों में मिलती है। थोड़ा बहुत शोर और कंपन आपको महसूस हो सकता है। और टाटा की सर्विस का मामला तो आप जानते ही हैं, कभी बहुत अच्छा तो कभी एकदम सिरदर्द। तो अगर आप एक जज्बाती खरीदार हैं जो इतिहास और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, तो सिएरा आपके गैरेज की शान बढ़ाने के लिए एकदम तैयार है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो पहले से ही बाजार का बादशाह था, लेकिन अब नए कपड़े पहनकर और भी खतरनाक हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ नई किया सेल्टोस की। भाई साहब, इस कार ने आते ही बता दिया है कि यह यहाँ राज करने आई है। इसका नया आक्रामक डिजाइन देखिए, वो लंबी लाइटें और वो बड़ी ग्रिल। ये कार खड़ी हुई भी तेज लगती है। मतलब इसमें अलग ही टशन है। कंपनी ने इसमें फीचर की ऐसी बाढ़ ला दी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। अब इसमें आपको लेवल 2 का एडास मिलता है। मतलब कार खुद सड़क की लकीरें देखती है और सामने कोई आ जाए तो खुद ब्रेक भी लगा देती है। इसका नया टर्बो पेट्रोल इंजन तो भाई बारूद है बारूद। एक बार एक्सीलरेटर दबाइए और ये आपको सीट से चिपका देगी। एक 160 हॉर्स पावर की ताकत मजाक नहीं होती मेरे दोस्त। शहर हो या हाईवे, नई सेल्टोस चलाने का जो मजा है वो अलग ही लेवल पर है। लेकिन हर अच्छी चीज की कीमत होती है। इसकी सवारी थोड़ी सख्त है। अगर आप खराब सड़क पर जाएंगे तो झटके आपकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचेंगे। और सुरक्षा रेटिंग के मामले में पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था। अब देखना होगा कि इस नए मॉडल में लोहा कितना मजबूत लगा है। ये कार उन युवाओं के लिए है जिन्हें रफ्तार और स्टाइल से प्यार है और जो चाहते हैं कि उनकी कार सबसे ज्यादा हाईटेक दिखे। इन 3 नए दिग्गजों के बाद अब नजर डालते हैं उस कार पर जो शांति और सुकून का दूसरा नाम है, होंडा की एलिवेट। अब देखिए,
अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें तामझाम नहीं चाहिए, जिन्हें दुनिया भर के फीचर या रंग बिरंगी लाइटों से कोई मतलब नहीं है, तो यह कार आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। इसका डिजाइन एकदम सीधा और सपाट है, बिल्कुल एक शरीफ आदमी जैसा, जो सड़क पर एक भारी भरकम मौजूदगी दर्ज कराता है। इसमें आपको वो फालतू के टच स्क्रीन या आवाज से खुलने वाली छत शायद न मिले जो आप दोस्तों को दिखाकर हवाबाजी कर सकें, लेकिन इसमें जो इंजन लगा है वो एक हीरा है। इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इतना मक्खन है कि कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कार चालू है या बंद। शहर की भीड़ भाड़ हो या हाईवे की लंबी दौड़, ये कार कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन भाई, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको डीजल कार चाहिए या फिर आप वो हैं जिन्हें हर पल टर्बो की किक चाहिए, तो यहाँ आपका दिल टूट सकता है, क्योंकि यह कार उन लोगों के लिए है जो शांति और सुकून से परिवार के साथ सफर करना चाहते हैं, ना कि सड़क पर रेस लगाना चाहते हैं। इसकी पिछली सीट पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और सस्पेंशन ऐसा है कि खराब रास्तों पर भी आपको झटके महसूस नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसे आप 10 साल तक बिना किसी सिरदर्द के चला सकें, तो एलिवेट की तरफ आंख बंद करके जा सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस कार की बात करते हैं जो आजकल हर दूसरी गली में खड़ी मिल जाएगी, और वो है हुंडई की क्रेटा। भाई साहब, इस कार का जो जलवा है वो अलग ही लेवल पर है। अगर आप 20 लाख रुपए जेब में लेकर निकले हैं, तो सबसे पहले लोग आपको यही सलाह देंगे कि क्रेटा ले लो, और यह सलाह गलत भी नहीं है, क्योंकि इस कार में आपको वो सब कुछ मिलता है जो एक भारतीय ग्राहक को चाहिए। इसका डिजाइन अब पहले से और भी ज्यादा आधुनिक और तीखा हो गया है, जो देखने वालों की गर्दन घुमा देता है। अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि आप किसी महंगी कार में बैठे हैं, क्योंकि इसमें फीचर की बाढ़ आई हुई है। चाहे वो बड़ी पैनोरामिक सनरूफ हो या फिर वो बड़े बड़े स्क्रीन, सब कुछ एकदम चकाचक है। लेकिन रुकिए, सिर्फ चमक धमक ही सब कुछ नहीं होती। इसका असली मजा इसके इंजन विकल्पों में है, जहां आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का विकल्प मिलता है, जो आजकल बहुत कम कंपनियां दे रही हैं। अगर आपका चलना फिरना बहुत ज्यादा है, तो इसका डीजल इंजन आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा और माइलेज भी जबरदस्त निकाल कर देगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है, और वो है सुरक्षा का मामला। पुरानी वाली क्रेटा की सुरक्षा रेटिंग पर काफी सवाल उठे थे, और हालांकि कंपनी कहती है कि उन्होंने सुधार किया है, मगर जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता, तब तक मन में एक खटका तो रहता ही है। तो अगर आप वो हैं जिन्हें हर नई तकनीक और फीचर अपनी कार में चाहिए, और रीसेल वैल्यू यानी कार बेचते समय अच्छा दाम भी चाहिए, तो क्रेटा आपके लिए एकदम सही है। अब चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए कार का मतलब सिर्फ एक ही चीज होता है, और वो है माइलेज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाईराइडर की। देखिए भाई, पेट्रोल के दाम कहाँ पहुंच गए हैं ये हम सब जानते हैं, और ऐसे में अगर कोई कार आपको शहर के अंदर 25 का माइलेज दे दे, तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन दोनों गाड़ियों में जो हाइब्रिड तकनीक लगी है वो वाकई काबिले तारीफ है। आप शहर की भीड़ में रेंग रहे हो या ट्रैफिक में फंसे हो, ये कार बिजली की मोटर पर चलती है और पेट्रोल की एक एक बूंद बचाती है। सन्नाटा इतना रहता है केबिन में कि आपको लगेगा कि कार बंद है। लेकिन भाई, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। अगर आप हाइब्रिड मॉडल लेने जाते हैं तो उसकी कीमत 20 लाख के बजट को छू लेती है, और उसके बदले में आपको जो बूट स्पेस यानी सामान रखने की जगह मिलती है वो नाम मात्र की है, क्योंकि वहाँ बैटरियां रखी हुई हैं। तो अगर आप पूरे परिवार के साथ लंबी छुट्टी पर जाने का प्लान बनाते हैं, तो सामान कहाँ रखेंगे, यह एक बड़ा सवाल बन जाता है। इसके अलावा इसका जो इंजन है वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं बना है। अगर आप हाईवे पर ओवरटेक करने की सोचेंगे तो कार थोड़ा समय लेगी, और इंजन की आवाज भी केबिन में आएगी। ये कार उन लोगों के लिए बनी है जो दिमाग से काम लेते हैं, और जिनके लिए महीने का पेट्रोल का बिल कम करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर आप दिल से कार चलाते हैं और रफ्तार के शौकीन हैं, तो ये कार आपको सुस्त लग सकती है। अब रुक करते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां सुरक्षा ही सब कुछ है। मैं बात कर रहा हूँ फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक की। देखिए भाई, अगर आप वो हैं जो कार में बैठने के बाद यह महसूस करना चाहते हैं कि आप एक टैंक के अंदर बैठे हैं, तो इन दोनों जर्मन गाड़ियों का कोई तोड़ नहीं है। इनकी बनावट इतनी मजबूत है कि दरवाजा बंद करते समय जो आवाज आती है उसी से आपको पता चल जाएगा कि यह माल हल्का नहीं है। सड़क पर इनकी पकड़ ऐसी है जैसे चुंबक लोहे से चिपकता है। आप 120 की रफ्तार पर भी लेन बदलेंगे तो कार हिलेगी नहीं। इनका 1.0 लीटर और 1.5 लीटर का TSI इंजन परफॉर्मेंस के मामले में लाजवाब है। चलाने का जो मजा इनमें है वो शायद ही इस बजट की किसी और SUV में मिले। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अच्छी चीजें सस्ती नहीं होती। इन गाड़ियों का रखरखाव और सर्विस का खर्चा बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और अंदर की जगह की बात करें तो यह बाहर से जितनी कॉम्पैक्ट दिखती है, अंदर से भी उतनी ही है। पीछे की सीट पर 3 हट्टे कट्टे लोग बैठना थोड़ा मुश्किल काम है, और केबिन में वो आलीशान एहसास शायद न मिले जो क्रेटा या सेल्टोस में मिलता है। तो फैसला एकदम साफ है। अगर आप एक ड्राइवर हैं और ड्राइविंग का असली मजा लेना चाहते हैं, साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो यह गाड़ियां आपके लिए ही बनी हैं। अब बात करते हैं देसी बाहुबली की, यानी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। भाई साहब, इस कार की सड़क पर जो उपस्थिति है वो किसी राजा से कम नहीं है। जब ये काली स्कॉर्पियो पीछे से आती है तो लोग अपने आप रास्ता दे देते हैं, इसकी इतनी धाक है। 20 लाख के बजट में आपको इसका बेस या बीच वाला मॉडल मिल जाएगा, लेकिन यकीन मानिए उसमें भी आपको वो रुतबा मिलेगा जो 40 लाख की गाड़ियों में नहीं मिलता। यह एक लैडर फ्रेम कार है, जिसका मतलब है कि यह बेहद मजबूत है और खराब से खराब रास्तों को चबाकर थूक सकती है। इसका डीजल इंजन इतना दमदार है कि आपको कभी भी ताकत की कमी महसूस
महसूस नहीं होगी। लेकिन भाई, शहर के अंदर इसे चलाना हाथी पालने जैसा है। इसका स्टीयरिंग भारी है और पार्किंग ढूंढना एक अलग ही जंग है। माइलेज के मामले में भी यह आपको रुला सकती है अगर आपने इसे प्यार से नहीं चलाया। और हाँ, इसके पिछले हिस्से में जो तीसरी कतार की सीटें हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए हैं या सजा के तौर पर किसी को बिठाने के लिए। अगर आप शहर में ज्यादा चलते हैं और आपको एक आसान और आरामदायक कार चाहिए तो स्कॉर्पियो एन आपके लिए सिरदर्द बन सकती है। ये कार उन लोगों के लिए है जिन्हें पावर चाहिए, जिन्हें ऑफ रोडिंग का शौक है और जो सड़क पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। इसी परिवार की दूसरी सदस्य महिंद्रा XU V700 की बात न करें तो यह चर्चा अधूरी रहेगी। हालांकि 20 लाख के अंदर आपको इसके सिर्फ शुरुआती मॉडल ही मिलेंगे जिनमें बहुत सारे हाईटेक फीचर नहीं होंगे, लेकिन कार का जो मूल ढांचा है, इंजन है और सस्पेंशन है वो तो वही रहेगा। इसका पेट्रोल इंजन तो रॉकेट है रॉकेट। 200 हॉर्स पावर की ताकत जब सड़क पर उतरती है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ये कार स्कॉर्पियो एन के मुकाबले ज्यादा आरामदायक है और शहर में चलाने में भी आसान है क्योंकि ये मोनोकॉक चेसिस पर बनी है। इसका केबिन बहुत ही प्रीमियम लगता है और स्पेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ भी वही पेंच है माइलेज का। इसका पेट्रोल इंजन पेट्रोल पीता नहीं है बल्कि घटकता है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गए तो माइलेज सिंगल डिजिट में यानी 7 या 8 पर आ सकता है, जो आपकी जेब में छेद कर देगा। और वेटिंग पीरियड यानी कार मिलने का इंतजार तो इतना लंबा होता है कि आदमी बुक करते वक्त जवान होता है और डिलीवरी लेते वक्त बूढ़ा हो जाए। खैर, अब हालात थोड़ा सुधरे हैं, मगर फिर भी अगर आप इंतजार कर सकते हैं और पेट्रोल के खर्च की चिंता नहीं है तो XUV 700 एक बेहतरीन पैकेज है जो आपको लग्जरी और परफॉर्मेंस दोनों का मजा देती है। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं और उन गाड़ियों को देखते हैं जो आकार में थोड़ी छोटी हैं लेकिन काम बड़े करती हैं, जैसे कि टाटा नेक्सन। अब आप कहेंगे कि ये तो सब 4 मीटर से छोटी कार है, इसे 20 लाख वाली लिस्ट में क्यों रखा? भाई, बात ऐसी है कि 20 लाख के बजट में आप नेक्सन का टॉप मॉडल उठा सकते हैं जिसमें वो सारे फीचर मिलेंगे जो आपको 30 लाख की कार में भी शायद न मिले। और सुरक्षा के मामले में तो टाटा ने लोहा मनवा ही लिया है। 5 स्टार रेटिंग और वो भारी भरकम दरवाजा आपको एक अलग ही आत्मविश्वास देता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है कि आप इसे बिना सोचे समझे किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते पर डाल सकते हैं। लेकिन टाटा की गाड़ियों के साथ एक समस्या जो अक्सर सुनने में आती है वो है फिट और फिनिश की कमी और सर्विस सेंटर का अनुभव। कई बार नई कार में भी छोटे मोटे सेंसर की दिक्कत या स्क्रीन का अटकना जैसी समस्याएं आ जाती हैं जो मूड खराब कर सकती हैं। इंजन में भी वो रिफाइनमेंट या स्मूथनेस नहीं है जो हुंडई या होंडा में मिलती है। इंजन थोड़ा शोर करता है और गियर शिफ्टिंग भी उतनी मक्खन नहीं है। तो अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो पूरी तरह से लोड हो, सुरक्षित हो और सड़क पर एक अलग पहचान रखे तो नेक्सन बहुत अच्छा विकल्प है। इसके बाद हम बात करते हैं महिंद्रा की ही एक और पेशकश XUV 3XO की। भाई, ये कार असल में एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। इसमें जो स्पेस है वो इस सेगमेंट की किसी भी कार से ज्यादा है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि पीछे की सीट पर 3 लोग राजा की तरह बैठ सकते हैं। और इसका डीजल इंजन तो अपने सेगमेंट का सबसे शक्तिशाली इंजन है जो टॉर्क का भंडार है। पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर देकर महिंद्रा ने खेल ही पलट दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है जो कई लोगों के लिए डील ब्रेकर बन जाती है और वो है इसका बूट स्पेस यानी डिग्गी। भाई, डिग्गी इतनी छोटी है कि अगर आप 4 लोग घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना सामान शायद गोद में रखना पड़े। समझ में नहीं आता कि इतनी चौड़ी कार बनाने के बाद डिग्गी के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ी। इसके अलावा इसका डिजाइन भी थोड़ा अजीब है जो सबको पसंद नहीं आता। किसी को बहुत अच्छा लगता है तो किसी को एकदम बेकार। अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ केबिन का स्पेस और इंजन की पावर है और आप ज्यादा सामान लेकर सफर नहीं करते तो यह कार आपके लिए है। लेकिन अगर आप एक व्यावहारिक पारिवारिक कार ढूंढ रहे हैं तो वो छोटी डिग्गी आपको हर ट्रिप पर परेशान करेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी कहानी इन सभी SUV गाड़ियों की। अब सवाल ये आता है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए भाई, कोई भी कार परफेक्ट यानी सर्वगुण संपन्न नहीं होती। हर कार में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ कमियां। आपको बस यह देखना है कि आप किस कमी के साथ जी सकते हैं और कौन सी अच्छाई आपके लिए सबसे जरूरी है। अगर आपको पीस ऑफ माइंड और विश्वसनीयता चाहिए तो होंडा एलिवेट या ग्रैंड विटारा देखिए। अगर फीचर और रीसेल वैल्यू चाहिए तो क्रेटा या नई सेल्टोस की तरफ जाइए। अगर आपको कच्ची सड़कों का बादशाह बनना है तो नई डस्टर उठाइए। और अगर पुराने जमाने का नशा और सुरक्षा चाहिए तो टाटा सिएरा से बेहतर कुछ नहीं। और अगर रुतबा और पावर चाहिए तो स्कॉर्पियो एन या XUV 700 तो है ही। मेरी सलाह यही है कि इंटरनेट पर वीडियो देखकर फैसला मत लीजिए। शोरूम जाइए, कार को चलाकर देखिए, अपने परिवार को साथ ले जाइए और देखिए कि उन्हें किस में सबसे ज्यादा आराम मिल रहा है, क्योंकि अंत में कार आपको चलानी है, किसी और को नहीं। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए, पूरी सोच समझ के साथ। उम्मीद है कि मेरी इस लंबी बातचीत ने आपके दिमाग के जाले साफ कर दिए होंगे और अब आप एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। कार धीरे चलाएं, सुरक्षित चलाएं और सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।